में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम परेशान किसानों के बीच में पटौदी में मौजूद हैं। आप सुन सकते हैं किस तरह से मारामारी, लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लग रहे हैं। कुछ जो समस्याएं हैं वो इन्हीं से जानेंगे। जो मुख्यतः जो किसान है वो खाद के लिए यहाँ पर सुबह 5 बजे के आसपास लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको खाद नहीं मिलता। तो देखिए जो किसान है, एक बार इन्हीं से इनकी समस्या जानेंगे। क्या कुछ मुद्दा है। अहिरवाल का क्षेत्र है, लोग कृषि पर ही, खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। इलेक्शन का दौर है और इसी दौर में लोगों को उम्मीद रहती है कि शायद उनकी कोई समस्या सुनी जा सके। बहुत से लोग कहते हैं कि हर चीज इलेक्शन के दौरान ही क्यों होती है, क्योंकि इलेक्शन के अलावा जो और समय है उस समय तो सरकार सुनती ही नहीं है। तो देखिए हमारे साथ एक किसान है, इनसे बात करते हैं। क्या कुछ समस्या है आपकी? किसानों की समस्या ये है कि डीएपी खाद, अभी सरसों की बिजाई का समय चल रहा है, हर एक किसान को खाद की जरूरत है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी गुड़गांव केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पटौदी के अंदर किसानों ने कतार लगा रखी है, लंबी लंबी कतार में खड़े हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनका खाता है सिर्फ उन्हीं को खाद दिया जाएगा। बाकी किसान 90% किसान ऐसे हैं जिनका खाता नहीं है। सिर्फ 10% किसानों के खाते सहकारी बैंक के अंदर है। बाकी लोग परेशान हैं और डीएपी खाद की बहुत भारी मारामारी है। ना तो प्राइवेट में मिल रहा है, ना कहीं भी, ना गुड़गांव केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड एक पटौदी में है जहां पे थोड़ा बहुत आता है। और खाद के लिए जनता बहुत परेशान है। सुबह 5 बजे से लेके अभी तक लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन किसी भी किसान को खाद नहीं मिल रहा है। सिर्फ 10% लोगों को दिया जा रहा है जिनके की खाते केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पटौदी शाखा के अंदर है। 90% किसान ऐसे हैं जिनके खाते ही नहीं है, जो और खाद दिया नहीं जा रहा है। लाइन लगा के सुबह से परेशान है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए किस तरह से जो किसान बताने लग रहे हैं। कुछ और किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ जो और किसान हैं उनसे बात करेंगे। अगर वो बात करना चाहेंगे तो अगर आप लोग बात करना चाहें तो बता सकते हैं क्या कुछ कारण है किस चीज का भाई? क्या समझ, ये लोग किसान है, शिकायत कर रहे हैं खाद नहीं मिल रहा है, सुबह से 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। भाई साहब ऐसा है, सोसाइटी जो हमारा सदस्य है उनको हम खाद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाह वो आदमी खड़े हैं जो बेमतलब के हैं, जिन्होंने जो बाहर छुड़ाई करना है। मुद्दा समझते हैं। एक मिनट, जो सदस्य हैं उन्हीं को खाद आप दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं खाद दे रहे हैं। हमारे पास जितना खाद उपलब्ध है उनको हम देने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये तो लठ बजा रहे हैं, ये तो मारने के लिए तैयार है। ऐसे ऐसे भाई साहब बोल रहे हैं जो ये जो बोल रहे हैं ये तो मारने के लिए तैयार है। ये तो हथियार तक कौन सा कम है भाई तेरे ने? देखिए जो अधिकारी है वो भी अपनी बात बता रहे हैं। 4 बजे से खड़े हैं भाई लाइन में, 4 बजे ये नहीं खोल रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों पैदा होगी? मतलब इतने ज्यादा किसान खड़े हैं, कोई तो नियम कानून इनको या तो बिल्कुल साफ साफ बताइए कि भाई इस तरह से भाई जो हमारे सोसाइटी सदस्य हैं उनको हम खाद दे रहे हैं। अलावा आदमी को हम खाद देने के लिए नहीं, हमारे पास ज्यादा खाद नहीं है। हमारे पास खाद ही इतना सीमित है। मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं आपसे कानून जानना चाहूंगा। जो और जो किसान है, जो सदस्य नहीं है, उनको क्या नियम है? उनको कहाँ से मिलेगा? उनको मिलेगा, हमारे पास खाद उपलब्ध होगा तो मिलेगा। तो खाद उपलब्ध नहीं है इसमें, मतलब आप सरकार से कोई इसकी डिमांड वगैरह भेजते हैं? हमारे पास 400 बैग 500 बैग हैं और जो हमारे पास सदस्य जो हमारे 500 से भी ज्यादा है। ओके, ये समस्या है। आपके पास 400 बैग है, 400-500 बैग। जो आपके खुद के सदस्य हैं वो 500 से ज्यादा है, और उसके अलावा जो सदस्य नहीं है वो लोग भी खाद देने के लिए आए हैं। वो जो झगड़ा करने का मत है। ओके। तो देखिए किस तरह से जो अधिकारियों ने बताया कि लगभग 400 बैग इनके पास सरकार ने भेजे हैं, लेकिन ये तो सरकार को ही और इनकी जो डिमांड है उस पर भी निर्भर करता है। इनको भी पता होना चाहिए ना कितने किसान हैं, हर साल कितना खाद इस्तेमाल होना है। सिर्फ 400 बैग यहाँ पर भेजे गए हैं, लगभग 500 के आसपास इसके सदस्य हैं, और उसके अलावा जो अन्य किसान है खाद तो उनको भी चाहिए। तो एक बार हम 500 400 ना ये मैं ये नहीं कहता किसको मिल रहा किसको नहीं मिल रहा, इनकी मर्जी है, गवर्नमेंट की मर्जी है, ठीक है।
और जितना है उपलब्ध है वो देंगे। लेकिन जब हमारा वो जमा है, सिक्योरिटी जमा है, तो फिर ये पहले एडवांस पैसे क्यों ले रहे हैं हमारे? सिक्योरिटी का क्या सिस्टम होता है? सिक्योरिटी सिस्टम 1,000 रुपया सभी किसान का जमा है, उनका खाता खुले हुए है। रूल ये है कि इनको अभी इस टाइम बिना उसके पैसे के जाए उधार दिया जाएगा, ये नगद ले रहे हैं, फिर क्या मतलब है कोऑपरेटिव का? ओके ओके, देखिए किसान अपनी अपनी समस्याएं बताने लग रहे हैं। जब तुम हमारी सिक्योरिटी जमा कर रहे हो, किसानों को मेन इशू ये नहीं है कि पैसे पहले जमा हो या बाद में हो, ये कोई मुद्दा नहीं है। किसान पैसे से भी सीधा लेने के लिए तैयार है, लेकिन खाद है नहीं यहाँ पे। खाद की जो डिमांड है यहाँ पे कम से भी कम हजारों क्या 5,000 अगर बैग खाद के आए तब जाके पूर्ति हो सकती है, 5 या तो 10,000। मैं मुख्य रूप से यही समझ पाया हूँ, ये लगातार आदमी को आदमी से लड़ाने का काम किया जा रहा है। सबसे मेन चीज है खाद, और वो खाद की पूर्ति सरकार कर नहीं है। खाद चाहिए ज्यादा और सरकार जो खाद है वो कम भेज रही है। इस वजह से लोग और अधिकारी एक दूसरे के साथ विवाद की स्थिति। देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पर बुलाया गया है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, एक दूसरे के साथ मारा पीटी जैसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। आप समझ सकते हैं अहीरवाल क्षेत्र है और आज भी इतने नियम कानून बनाने के बाद भी खाद की पूर्ति, खाद को लेके इस तरह से लड़ाई झगड़े होने लग रहे हैं। एक किसान और बैठे हैं, क्या कुछ जी हाँ क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई नु कहना चाहो टिप्पी को मरीज और खाद की लाइन भारी खाद नु का 400 बैग है, आदमी 500। देखिए 400 बैग बताए जा रहे हैं, 500 खाता धारक है जिनको खाद देना है, और उसके अलावा जो अन्य किसान है वो भी खाद की डिमांड कर रहे हैं। तो सारा मुद्दा आप लोगों के सामने है, आप इस मुद्दे को समझिए। लगातार झगड़े होने लग रहे हैं, अधिकारियों ने गेट बंद किए हुए हैं, पुलिस प्रशासन को यहाँ पर बुलाया गया है, झगड़े जैसे हालात हैं। आप देखिए किस तरह से पटौदी के लोगों को सताने का काम किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव सर पर हैं, काफी लोग इल्जाम लगा देते हैं कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तभी आप लोग इस तरह के मुद्दे धरने और ये विरोध क्यों करते हो, क्योंकि चुनाव के अलावा इन लोगों की समस्या सुनता ही कौन है। पत्रकार भी इनके पास तभी आते हैं जब विधानसभा चुनाव है, अदरवाइज ये स्थिति तो इनकी हमेशा हर साल कंटिन्यू बनी रहती है। तो अब देखिए एक और देखिए, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा किस तरह से मारा मारी आप समझ सकते हैं। मतलब शायद थोड़ी सी भगदड़ हो जाए तो यहाँ पर भी कोई हादसा हो सकता है। तो समझिए किस तरह की आज 2024 हम जी रहे हैं और वहाँ पर हम इस स्थिति के लिए, खाद के लिए इस तरह से मारामारी है। अधिकारियों को कुल मिला के अंदर दरवाजे बंद करने पड़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन को बुलाना पड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ इस पटौदी की स्थिति इन राजनेताओं ने, इन अधिकारियों ने कर दी है। कुछ और किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबा क्या कहना चाहोगे आप ऊपर? ये हर साल की समस्या है, इस साल की नहीं हर साल की समस्या है। ये खाद टाइम पे नहीं मिलता किसानों को, हर साल का है भाई, यही है मेरी। हर साल की ये समस्या बता रहे हैं, हर साल की। तो देखिए बाहर प्राइवेट में है किसान कहाँ जाए। हाँ, ये भी इन्होंने एक मुद्दा उठाया है, अभी मेरे को बताया कि किसान जाए तो जाए कहाँ, इनके पास बैग नहीं और प्राइवेट वाले भी इनको देने से मना कर है। प्राइवेट दुकानों पे तो है ही नहीं खाद, कहीं भी है तो वो 600 रुपए का वो दूसरा कट्टा लगाते हैं, वो देंगे महंगा लगाते हैं। महंगा नहीं, दूसरा कोई और सामान लगा के जब देंगे। ओके ओके, देखिए किस तरह की आप समझ सकते हैं कि अगर ये प्राइवेट दुकान पे जाते हैं तो वो अपने मन मुताबिक कोई दूसरी चीज देकर तब इनको ये खाद प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जो प्राइवेट दुकानें होती हैं उनके पास खाद कहाँ से आता है? खाद के माध्यम से जाता है, कहीं और से जाता है? इनके माध्यम वो अलग से आता है, लेकिन अब फिलहाल प्राइवेट पे कम है, कुछ दुकानों पे है, वो डाल रहे हैं, कुछ दूसरा खाद लगा के। स्टॉक है उनका बढ़िया था, देते ही नहीं, स्टॉक है उनका, वो जब तक दूसरा माल नहीं लेंगे इतने वो देता ही नहीं। और सोसाइटी में ये हाल है। देखिए सोसाइटी का, पटौदी सोसाइटी का खाद के लिए
किस तरह से झगड़ा मारामारी, लोग एक दूसरे पर चढ़ने को तैयार हैं। कभी भी कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन अक्सर हम यही कह देते हैं कि ये समस्या के लिए मोदी जिम्मेवार नहीं है, इस समस्या के लिए राव साहब जिम्मेवार नहीं है, ये उसका काम नहीं है। देख ततैये उड़कर आ गए हैं, लोगों को ततैये लड़के हैं। देखिए अभी ततैयों ने इन्हीं किसानों पर आक्रमण कर दिया है। देखिए, अंदाजा लगा सकते हो आप। देखिए किस तरह से आप लाइव वीडियो देख रहे हैं। 24 सितंबर 2024 ये हालात हैं। ततैये यहाँ पर, जो ये कवर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ततैये थे, किसानों की भीड़ ज्यादा थी और एकदम से जो ततैये, जो जहरीला जीव होता है, उन्होंने किसानों पर आक्रमण कर दिया। और आप देख रहे हैं किस प्रकार लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं। और जब हमारा किसान ही अगर, देखिए किस तरह से झगड़े की स्थिति बनी हुई है। देखिए कैसे आदमी का दुश्मन बनता जा रहा है। सिर्फ सरकार की पॉलिसी की वजह से लोग मारने मरने को तैयार हैं। उनको खाद चाहिए, जमींदार हैं, क्योंकि उनकी जो जीविका है उनकी खेती से चलती है। खाद उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण। और जो ये सोसाइटी है, अभी मेरे से किसान ने बताया था कि सोसाइटी को किसान की माँ बोला जाता है। तो आप समझ सकते हैं इस माँ के घर पर किसानों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं, आप देख रहे हैं। जो मैं चाहूँगा, पक्ष विपक्ष, मौजूदा सरकार, विरोधी, सभी लोग इस वीडियो को देखें, इन किसानों से संपर्क करें और इनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। नैनो जबरदस्ती दिया जा रहा है जिसकी जरूरत नहीं है। यहीं से मिल रहा है। हाँ, यही से हर 2 कट्टे पे एक नैनो खरीदना पड़ेगा, ये मजबूरी है। देखिए किसानों ने एक मुद्दा और बताया कि जिस खाद की जरूरत नहीं है, वो खाद का एक कट्टा 2 DAP कट्टे के साथ एक कट्टा जबरदस्ती दिया जा रहा है। तो देखिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर आ गया है स्थिति को संभालने के लिए, लोगों को समझा बुझा रहा है। और देखिए किस तरह से किसान परेशान है।